Hello students, what's up? Welcome back to our YouTube channel that is Unstressed Study. Here my name is Tapuram और आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। पार्ट 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखो, उसमें मैंने आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है आपके यूनिट 1 का। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है, A to B, A to Z जो भी कह लो, पूरी कंप्लीट करा दी है मैंने। उसमें हर एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, हर एक फॉर्मूला, सिंबल और जितनी भी चीज़ें उसमें है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल देख लो। एंड ऑल्सो ये वीडियो जो है हमारे ये होने वाला उसी यूनिट के न्यूमेरिकल्स के लिए, तो अगर वो वीडियो देख के होगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको पता है कि क्या होता है यूनिट 1 में, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत नहीं पता है तो और यहाँ पे समझा देते हैं, कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो I इज इक्वल या V इक्वल्स टू आई आर। पहला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा फॉर्मूला जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा R इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q बाई T। यहाँ पे Q जो होता है वो NE के भी इक्वल होता है, तो I इक्वल्स टू NE अपॉन T। ठीक है, और जो दूसरा ये कर लेते हैं, और पहला जो यहाँ मान लेते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब देखो जो ये वाले इसके क्वेश्चंस आते हैं सेकंड वाले के, ये तो काफी बच्चे समझ जाते हैं, कर लेते हैं। जो इसके आते हैं वो भी एक तरीके से हो जाता है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, नहीं समझ में आता है उन्हें। तो इसकी बहुत अच्छे से हम ट्रिक की बात करेंगे कि क्या ट्रिक लगानी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल जाने कि क्या होता है, तो ताकि आप बिजी पर्संस का जितने भी हैं उनका टाइम बचे, इसलिए क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। क्योंकि हम लोग कहाँ बिजी हैं यार, आप ही लोग तो बिजी हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग कहाँ, है ना। तो क्वेश्चंस लिखते जाएंगे ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वैसा ना हो। ठीक है, जल्दी सॉल्यूशंस देखते हैं। इन अ कंडक्टर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड A टू B, यानी कि एक एंड A से B तक जाने में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो दिए। तो समझो क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू गिवन है। ठीक है, समझ हमेशा लिखा करो क्या क्या गिवन है। तो हम देखते हैं क्या गिवन है। n इज इक्वल्स टू गिवन है 6.25 into 10 to the power 16। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड A to B in 2 सेकेंड। दूसरी चीज क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। निकालना क्या है, I इज इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि NE अपॉन T। यहाँ से I इज इक्वल्स टू N की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन इंटू E की वैल्यू वैसे इसमें गिवन है क्वेश्चन में, मतलब मैंने नहीं लिखी लेकिन गिवन था, लेकिन आपको याद रखिए पहले वीडियो बना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय करना है हमें 2। ठीक, तो यहाँ से देखो 2 0.8 और यहाँ पे 0.8 इंटू 6.25, 0.8 इंटू 6.25 करोगे तो आपका आएगा 5.00 समथिंग, सॉरी 50.00 समथिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 और इंटू -19 और प्लस 16, 19 में से 16 गया 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी 5 आएगा, 10 की पावर -3। ठीक है, 3, 10 की पावर -3, और ये जो आपका 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 पहले वीडियो में भी बताया, ये क्या होता है, मिली एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर, छोटी यूनिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, तो हम इसको बोल सकते हैं 5 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, आई मेक श्योर आई रिप्लाई। ठीक है, या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5.00 समथिंग, क्योंकि 3 डॉट लगे ना, इधर देखो 2 वैल्यू है, इधर 1 वैल्यू, तो 3 के पहले पॉइंट लगाओगे, आपका आएगा 5 1 2 3 पॉइंट लगाना है यहाँ पे, तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर यूनिट याद रखो हमेशा, यूनिट से पहचानो क्या गिवन है, करंट कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर। ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, n इज इक्वल्स टू क्या होगा, खुद से कर लेना, इसमें भी E की वैल्यू आपको गिवन है,
इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं क्या करना है। I is equals to Ne upon T. This implies that I is equals to 1.6 into 10 की पावर माइनस 3 गिवन है, is equals to n हमें निकालना है, E की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और डिवाइड। अगर यहाँ पे साइन गिवन है, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया साइन से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय इन ईच सेकंड, यानी कि ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 से 1.6 जाएगा, आएगा आपका 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 19। ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 19, और 19 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 16। और निकालना क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई यूनिट नहीं लगेगी, सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो अब इसको इरेज करके मैं जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए रोकते हैं वीडियो को। ये रहे आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो। स्क्रीन समझ लो यार, क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है तुम लोग को बताओ, कुछ नहीं चाह रहा ना, थोड़ा फील लाओ कि मैं भी अमीर हूँ, मुझे वैसा फील कराओ कि मेरे पास भी स्क्रीन है, स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं हम। चलो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है, V। जो जो दिखता जा रहा है लिखते जाया करो। ऑफ फ्लो ऑफ अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट, करंट की 200, और मिली है तो 10 की पावर माइनस 3, सब लिखते जाया करो। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, R इज इक्वल्स टू 20 ओम। तीन चीजें गिवन है, क्या दिख रहा है, V गिवन है, I गिवन है, R गिवन है, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, V इक्वल्स टू IR। मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज ऐसी नहीं है, अगर कोई बच्चा नया है तो ये नहीं सोचे कि मेरी आवाज ऐसी है, मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से V हमें निकालना है, I की वैल्यू है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू R की वैल्यू है 20। देखो 200 इंटू 20, 2 टू 4, 4000, तो ये जाएगा आपका 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब 10 की पावर माइनस 3 यानी कि नीचे 3 जीरो होंगे, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन 1000, और ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तो यहां से निकालना था आपको करंट, I इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4 एम्पियर। यूनिट लगाना कभी मत भूलना, फालतू के एक मार्क्स जो कटता है ना वो यूनिट का ही कटता है, मत फालतू कटवाना। ठीक है, आधा एक नंबर जो भी कटेगा फालतू का हो जाता है वो एकदम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस 1.2 एम्पियर करंट, क्या दिख गया हमें, करंट गिवन है। सेकंड, एट 6.0 वोल्ट, क्या दिख गया, 6.0 वोल्ट है हमारा पोटेंशियल। रेजिस्टेंस निकालना है, अगेन सेम थिंग, V इक्वल्स टू IR, तो यानी कि 6.0 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू R, तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल्स टू 6.0 अपॉन 1.2, यानी कि 6 अपॉन 1.2, पॉइंट हटेगा, एक जीरो पर जाएगा और 12 5 जा 60, यहाँ से R इज इक्वल्स टू 5 ओम। ये थोड़ा बच्चों वाले एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, देख लो, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पर, और अभी इसमें बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ो क्योंकि अभी जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ मैटर पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, क्या दिख गया हमें सबसे पहले कि पोटेंशियल कितना गिवन है, 12 वोल्ट। ठीक है, सेकंड चीज, ड्रॉस 2 एम्पियर करंट, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, करंट व्हेन ग्लोइंग। ठीक है, जब जल रहा है तो ये है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यार अब एक एक क्वेश्चन करो तभी समझोगे। बोर्ड एक चीज याद रखो, हमेशा एवरेज बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे होते हैं ना उनके टाइप के क्वेश्चन बनाता है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोच के चला करो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी बहुत बार यही गलतियां कर बैठते हैं, बहुत टफ पढ़ के जाते हैं, बहुत टफ बोर्ड में हमेशा नहीं आता, ये मत सोचना। ठीक है, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऐसा करोगे तो। V इक्वल्स टू IR, V गिवन है हमें 12, I गिवन है 2 इंटू R हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू सीधा दिख रहा है 6 ओम, सिंपल दिख रहा है ये तो। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, 2 6 12। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये हो गया। Will the resistance be more same or less when the bulb is not glowing? तो पहले वीडियो में समझाई थी ये बात, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की बात हो रही है कि अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, रोकना,
उस चीज को रोकने को कहते हैं, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। जो करंट को रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बल्ब जल रहा होता है, बल्ब गर्म होता है, करंट ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। भाई करंट ज्यादा है, उसको रोकने वाला भी फिर कोई पावरफुल इंसान चाहिए। ऐसा होता है ना, कोई इंसान पावरफुल है, उसको रोकने के लिए भी कोई पावरफुल इंसान चाहिए, होता है ना। जैसे बच्चे केवल अपने पापा से मानते हैं, जब मम्मियों से तो मानते नहीं हो, तो मम्मी जाके पापा से बताती है, पापा आके फिर बताते हैं, फिर एक नजर से ही समझ जाते हो कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं, होता है ना। तो इसी तरीके से ज्यादा अगर करंट है तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगी, तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी जब बल्ब जल रहा होगा। बल्ब जैसे ही नॉट ग्लोइंग, नहीं जल रहा होगा, तब क्या होगा, लेस हो जाएगा। सो द रेजिस्टेंस विल बी लेस। ठीक, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। क्या निकालना है, करंट निकालनी है ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। तो यानी कि सिंपल V इक्वल्स टू IR, यहां से V गिवन है 3, I गिवन है आपको, मतलब I निकालना है, R गिवन है 5। तो यहां से I निकालोगे तो I इज इक्वल्स टू 3/5, 0.6 पॉइंट लगाया, 6 आएगा, 0. मतलब 30 आएगा, तो I इज इक्वल्स टू 0.6 ओम। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ठीक, चलो देख लो 7 की तरफ। ये कहता है, इसमें आपको एक ग्राफ टाइप का गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, क्या पढ़ाया था, ये सिंपली कहता है, एक एक्सप्रेशन याद कर लो, उतना ही बहुत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के। तो ये बोल रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन, इसको फॉलो करते हुए ये ऑब्जर्वेशन निकली है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ड्रॉ करो VI ग्राफ और फाइंड करो ये सर्टेन 3 पॉइंट्स। चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले VI ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी सी कम है, तो V और I का ये रहा ग्राफ। यहाँ पे पॉइंट करना V, यहाँ पे पॉइंट करेंगे I। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या क्या मार्क करना है, 0.5 है जब V, तो 0.5 ले लो पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, 1.0, 0.55 के गैप में लेते जाओ, 1.0, 1.5, 1.0, 1.5, 2, 2.0 and 2.5 and then 3। कहां तक गिवन है आपको, 2.5 तक गिवन है, तो एक ज्यादा ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट I क्या है, 0.22 के देखो गैप में, तो 0.2, 0.4, 0.6, 8, 1.0 and 1.5। यहां तक हमने ले लिया I। ठीक है, ये है आपका I। चलो इसको पॉइंट करते हैं जल्दी। 0.5 है तो 0.2 पे है, 1.0 है तो 0.4 पे है, ऐसे ही देखो मिलता जा रहा है ना। ये देखो, तो यहाँ पे ओम्स लॉ है, तो ये ओम्स लॉ में कैसा ग्राफ बनता है, खुद से याद रखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है रे बाबा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, देखो ये बन गई आपकी ओम्स लॉ, मतलब ये बन गया आपका ग्राफ। अब चलो जल्दी देखते हैं, बोल रहे इसी ग्राफ को देखते हुए बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब I 0.5 है। पहला पॉइंट बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि V की वैल्यू क्या होगी जब आपका I गिवन है 0.5। अब I गिवन है, R तो गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दो इसमें, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाओ। देखो जब V की वैल्यू, V और I तो गिवन है ना आपको, ऐसे ही देख लो, जब V 0.5 है तो I है आपका 0.2, यानी कि जब V 0.1 होगा तो I होगा 0.2/0.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा, पॉइंट लगाओ, एक जीरो लगाया, 0.4, यानी कि 0.1 में 0.4 है, ये याद रख लो, 0.1 में 0.4 है। ये एक्सप्रेशन याद हो गया, 1 का पता चल गया, तो हमें निकालना है 0.5 का, पता चल जाएगा, 0.5 का पता कर लो, 0.5 का।
गलत हुआ है। V इक्वल्स टू आई है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन I इज इक्वल्स टू 0.5। हमने रखा जब 0.5 है पोटेंशियल, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, सॉरी। जब 0.2 है करंट तब है जिसके रिस्पेक्ट में उसी को देखो, I दिया तो I के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सॉरी। जब 0.2 है तो 0.5 है, जब 0.1 है तो 0.5/2 हो जाएगा, 0.2 2.5, ठीक है। 0.1 में 2.5 आ रहा है तो 0.5 में कितना आएगा, 2.5 इंटू 0.5 ये आएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2.5 इंटू 0.5 1.25 1.25। समझ में आया? डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाया हमने यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। ये तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात की नहीं है, ठीक। क्योंकि हमें आर नहीं गिवन है तो हमने ऐसे लगा दिया सिंपली, ठीक है। क्या आ गया आपका 0.25 और क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट लगा देना, सिंपल। चलो जल्दी से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आई बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, सेम चीज है। आई बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो वही सेम चीज, आई बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब 0.5 है तो आई इज 0.2। ये आप किसी से भी लगा सकते हो, इनमें से इन दो को ले सकते हो, इन दोनों को एंड सो ऑन, ठीक है। 0.5 है तो 0.2, 0.1 है तो 0.2/0.5, पॉइंट से पॉइंट गया 0.4, 5 4 जा 20, 0.4, 0.1 है तो 0.4 है, तो यानी कि जब 0.75 होगा तब क्या होगा, तो यानी कि वो हो जाएगा 0.4 इंटू 0.75। सॉल्व करो, 0.75 इंटू 0.4, 5 4 जा 20, 28 30, तो यानी कि यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है। क्लियर है? क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में दिया उसको इस साइड रखते हैं, ये याद रखो। लेफ्ट साइड रखते हैं जिसके बारे में दिया होता है, और राइट साइड रखते हैं जिसके बारे में निकालना होता है हमें, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट कह रहा है आर इन अ सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस इन अ सर्किट निकालो। अब देखो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कोई भी एक उठा लो, सिमिलरली सेम करना है। V इक्वल्स टू मान लो IR, V है आपका 0.5, तब I है आपका 0.2 इंटू R, ये है, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से R इज इक्वल्स टू 0.5/0.2, 2.5, R इज इक्वल्स टू 2.5 ओम, ठीक है। किसी भी एक को पकड़ सकते हो, कोई और भी ले लेते हैं, चलो ये वाला करते हैं। V इक्वल्स टू IR, V जब है 1 तो I है आपका 0.4, जब ये 1 है तो ये 0.4 इंटू R, तो यानी कि 1/0.4, पॉइंट ऊपर गया, 4 2 8, 0.5, 2.5 देखो आ रहा है, सब में 2.5 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप सो। तीनों पार्ट हो गए इसके भी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसका मतलब समझो, क्योंकि यही न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो तुम लोग नहीं कर पाते हो। अभी V इक्वल्स टू IR वाले कर रहे थे, वो कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं बच्चे, और रट लेते हैं, या रट क्या लेते हैं, ये नहीं कर पाते तो छोड़ ही देते हैं। ये तो ये वाला सिस्टम है ना कि नहीं आता तो छोड़ दो, हटाओ। देखो समझो अच्छे से, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला रट लो, रो L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ऑल्सो ए यहाँ पे अगर वायर की बात हो रही है, सर्कुलर की सॉरी, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, ये चीज याद कर लो। इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 8 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है 8 9 10 11 12 शायद नहीं है, 12 और 13 शायद नहीं है, वैसे 12 भी है मेरे साथ, तो 13 नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखो उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन का मतलब समझो। यहाँ पे 2 वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, यानी कि लेंथ जो होगी 2 वायर है। कितनी वायर है? 2 वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये। लेंथ दोनों की कितनी है? L, ऑफ सेम लेंथ हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका एरिया कितना होगा? A 1 मिलीमीटर, तो यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, और इसका कितना होगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था,
सिंपल है, ठीक है। कंपेयर करना है इनके रेजिस्टेंस। समझो ये वायर है ए बी सी डी, दो वायर है, ठीक है। तो हमने पहली चीज तो देखी R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए हमें लगाना है। इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा अब, और ये फर्स्ट है और दूसरा कंपेयर करना है, यानी कि उनको उनका रेशियो टाइप का निकालना है। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू, रो पता नहीं हमें, कांस्टेंट ही होगा। देखो सेम मटेरियल बोल रहा है तो रो सेम होगा, यानी कि रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो, L कितना है, सेम है इन दोनों का, तो L तो सेम ही रहेगा। A कितना है, पाई और R का स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई 2 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है, पाई कांस्टेंट होता है, कट जाएगा, L सेम है, कट जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है, कट जाएगा, बचा क्या, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, यानी कि R1 इज टू R2 कितना आ गया, 4:1। कोई कंफ्यूजन? तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी दो वायर ऐसे बात हो रही, ये एक बार लो, ये दूसरी बार लो, यानी कि दोनों बार R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए लेके उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि सेम है, L सेम है, पाई सेम है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हमने यहाँ पे देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कट ही जाएगा भाई, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल्स टू, या ρ1 इज टू ρ2, ρ1 रेशियो ρ2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1:1। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक, बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, सेम मटेरियल कह लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, R is equals to 1 ओम गिवन है, is stretched to double its length। बहुत ध्यान से इस बात को समझो। मान लो एक आपका रबर बैंड ले लो, एक वायर ले लो, वायर को रबर बैंड मान लो, जो भी मानना मान लो, उसको आपने मान लो वो इतना सा है, ठीक है, ये है आपकी वायर मान लो। अब हम बोल रहे हैं उसको स्ट्रेच्ड करके डबल कर दो। अगर मान लो अभी ये यहां से यहां तक की थी तो अब ये इतनी बढ़ जाएगी। इससे हमें दो बातें नजर में आएंगी, दो चीजें हम इसमें देख सकते हैं। पहली चीज कि अगर इसमें लेंथ L है तो इसमें लेंथ हो जाएगी 2L, वायर को घसीटा, लेंथ बड़ी होगी। दूसरी चीज समझो, अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया हो जाएगा A/2। ध्यान से सोचो, कोई रबर बैंड को आप खींच रहे हो, वो पतला हो जाएगा, जब आप उसे खींचोगे वो पतला हो जाएगा, उसका एरिया कम हो जाएगा। तो अगर लेंथ ज्यादा, जब लेंथ डबल हो रही है, एरिया हाफ हो रहा है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये चीज पढ़ाई थी आपको कि R is directly proportional to L and inversely proportional to A, ठीक है। तो यानी कि क्या दो चीज नजर में आई, L जब वायर की लेंथ L है तो उसकी दूसरे उसको स्ट्रेच करने के बाद 2L हो जाएगी। अगर उसका एरिया A है तो उसको स्ट्रेच करने के बाद एरिया हाफ हो जाएगा। ये चीज याद रखो, बस ये याद रखोगे। फिर समझो ट्रिक क्या हम बताते हैं। ट्रिक समझो, वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो, लेंथ की 10 गिवन हो, 30 गिवन हो, 50 गिवन हो, ये देखने के बाद आपको दो चीजें याद रखनी है कि आपको R is equals to रो L by A एक बार लिखना है और दूसरी बार फिर से लिखना है R is equals to रो L by A। पहले तो ये याद रखो, क्या मैंने बोला, R is equals to रो L by A पहली बार में रखो, दूसरी बार में फिर से रखो R is equals to रो L by A, ठीक है। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। पहली वाली में R की वैल्यू पुट करो, पहली वाली में R की वैल्यू पुट करो, दूसरी वाली में लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट करो। क्या बोले, पहली वाली में R की वैल्यू पुट करो और दूसरी वाली में लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट करो। समझो R की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ओम, तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 ओम इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये ट्रिक है, ये याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, R1 लिखो रो L by A, R2 लिखो रो L by A। पहली वाली में R की वैल्यू पुट करो, दूसरी वाली में L और A की वैल्यू पुट करो, ठीक है। पहली वाली हो गई। अब दूसरी वाली में आते हैं, फिर से लिखना था हमें R is equals to रो L by A, ठीक। यहाँ पे L और A की वैल्यू लिखनी है, तो चलो लिख लेते हैं जल्दी से। R is equals to रो L की वैल्यू कितनी हो गई, 2L, और A की वैल्यू A/2। ये समझ में आया, L की वैल्यू 2L, A की वैल्यू A/2,
ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a इंटू 4। हमेशा ऐसे लिखो, रो l अपॉन a को एक तरफ लिखो और जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वैल्यू एक तरफ लिखो। क्या समझे, रो l बाई a को एक तरफ लिखो, जो भी हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऊपर लिख दो। अब पहला स्टेप r l बाई a एक बार लिखो, दूसरा स्टेप r इक्वल्स टू रो l बाई a दूसरी बार लिखो, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमने क्या बोला, इस वाले में r की वैल्यू पुट करो, इस वाले में l और लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट करो, चार चीज हो गई। पांचवा स्टेप जो है, अभी आपको भले ही बड़ा लग रहा हो, जिस टाइम आप 2-3 क्वेश्चन लगा लोगे मेरी गारंटी है भूलोगे नहीं कभी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। पांचवा स्टेप क्या है, इक्वेशन 1 में जो r की वैल्यू रो l बाई a की वैल्यू रखी है वो उठा के वहां रख दो। पांचवा स्टेप, रो l बाई a की वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं हम इसको, r इज इक्वल्स टू रो l बाई a इंटू 4 हमने बोला, r इज इक्वल्स टू रो l बाई a इंटू 4, ये बोला रो l बाई a की वैल्यू वहां पे कितनी आ रही है 1, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, पूरे इसकी जगह हमने रख दिया 1 क्योंकि गिवन है, 1 गिवन है, तो यहां पे रख दिया 1 इंटू 4, तो r इज इक्वल्स टू 4 ओम। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। 5 स्टेप है, पहला स्टेप r इज इक्वल्स टू रो l बाई a रखना है, दूसरा स्टेप r इज इक्वल्स टू रो l, तो कौन से 5 चीजें मैंने बताई, पहला स्टेप r इज इक्वल्स टू रो l बाई a रखना है, दूसरा स्टेप फिर से r इज इक्वल्स टू रो l बाई a रखना है, तीसरा स्टेप r की वैल्यू पुट कर देनी है, तीसरा स्टेप पहली इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर देनी है, चौथा स्टेप l और a की वैल्यू पुट कर देनी है दूसरी इक्वेशन में, पहली वैल्यू में r की इक्वेशन, दूसरी वाली में l और a की इक्वेशन, l और a की वैल्यू। पांचवा स्टेप क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन में जो रो l बाई a है वो उठा के दूसरी में रख देना है, बस ये याद कर लो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे न्यूमेरिकल कर दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लेना। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 और 11 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a wire of resistance 3 ohm and length 10 cm stretched to length 30 cm, यानी कि मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ है पहले 10 सेंटीमीटर, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है और करा जा रहा है 30 सेंटीमीटर की लेंथ में। क्या समझे, अगर लेंथ यहाँ पे L होगी तो दूसरी तरफ कितनी हो जाएगी, 10 से 30 3 टाइम्स 3 है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके ये चीज बस याद रखो जो मैंने बताई है, लेंथ ट्रिपल होगी तो एरिया अपने आप a/3 हो जाएगा। कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, बस 5 स्टेप याद करके कर दो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैल्यू भी नहीं देखनी है, वैल्यू भी नहीं रखनी है, बस r की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। देखो कैसे कितनी आसानी से क्वेश्चन होगा। हमने बोला पहले लिखो r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, पहले लिखो r इज इक्वल्स टू रो l बाई a और फिर से लिखो r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, पहले लिखो r इज इक्वल्स टू रो l बाई a पहला स्टेप, फिर से लिखो r इज इक्वल्स टू रो l बाई a दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में r की वैल्यू रख दो, कितनी है 3 ओम, पहले स्टेप में r की वैल्यू रख दो 3 ओम लिखी हुई है तो लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि L और A की वैल्यू रख दो। भाई पहले में L था केवल और A था, भाई माना था, तो दूसरे में क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L कितना था 3L और A कितना था A/3। कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन भी नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, बस क्वेश्चन पढ़ो समझो, ये पांचों स्टेप फॉलो कर दो। कितने स्टेप कर लिए हमने, 4 स्टेप। पहले स्टेप में r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, दूसरे स्टेप में r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, तीसरे स्टेप में r की वैल्यू पहली इक्वेशन में, चौथे स्टेप में l और a की वैल्यू दूसरे वाले स्टेप वाले में। पांचवा आता है हमारा, क्या करना है, r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a, ये ऊपर जाएगा देखो 9 हो जाएगा, और पांचवा स्टेप आता है कि ये वैल्यू उठा के उस पर रख दो, तो r इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 और 3 9 27, तो r इज इक्वल्स टू 27 ओम। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो तो बता दो। r इज इक्वल्स टू 27 ओम, आंसर आ रहा है आपका 27 ओम, करेक्ट आंसर। बताओ कोई भी दिक्कत, क्या किया, पांचों स्टेप फॉलो किए, रख दिया। क्वेश्चन भी नहीं देखना, कुछ नहीं समझना कि क्या लेंथ ये क्यों हो रही है, हमने 30 क्यों नहीं रखा, 10 और 30 रखोगे सेम आंसर आएगा, 0 से 0 कटेगा सेम आंसर आएगा, लेकिन क्यों करें हम ऐसा, बताओ। हमें अगर आपको 10 और 30 रखना है रख लो, यहाँ पे L की वैल्यू 10 रख देना, यहाँ पे L की वैल्यू 30 रख देना, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है इजी तरीके से कराना, अगर आपको ऐसे अपने मन
बार में कोई नहीं कर पाया। अगर आप कर ले रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे हिसाब से, ठीक है। r इज इक्वल टू l बाई ए लगा देना, लेकिन बोल क्या रहा है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, अब क्या बोल रहा है, ट्रिपल कर रहा है। एक बार ट्राई जरूर करना पॉज करके, आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बोल रहे हैं मान लो ये एक वायर है, अभी ये इतनी है, और वो बोल रहे हैं इसी को आप इसी में लपेट के 3 गुना कर रहे हो उसके, तो मान लो इसी वायर को हमने लपेटा तो कुछ ऐसे लपेटेंगे हम इसको, कुछ ऐसे फॉर्म में, मतलब कैसे भी कर लो, 3 टाइम्स कर रहे हो। तो अगर इसको 3 टाइम कर रहे हो, खींचने से एरिया कम होता है, लेकिन अगर बढ़ा रहे हो तो एरिया देखो बढ़ेगा। इमेजिन किया करो माइंड में, अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी लेंथ देखो इतनी है, तो ट्रिपल करोगे तो लेंथ तो छोटी हो जाएगी ना, किसी चीज को ट्रिपल करोगे उसी के ऊपर, कोई भी चीज फोल्ड करते हो तो क्या करता है, वो छोटा हो जाता है उसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी l/3, क्योंकि ट्रिपल हो रहा है, डबल हो रहा तो l/2। एरिया इसका रहेगा a, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3a। बस यही चीज यहाँ पे याद रखनी है और यही चीज इसमें अलग है, ठीक है। फिर से करते हैं, अब सेम स्टेप कर दो, r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, पहला स्टेप, r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, r की वैल्यू उठा के रख दो, 9 ओम इज इक्वल्स टू रो l बाई a। चौथा स्टेप, यहाँ पे l और a की वैल्यू रख दो, r इज इक्वल्स टू l/3 अपॉन 3a। 4 स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको ये चीज तो याद रखनी है कि r इस वाले में r इज इक्वल्स टू रो l बाई a एक तरफ लेना है, ये देखो नीचे आएगा 1/9, 1/9। और पांचवा स्टेप क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के रख देनी है, तो r इज इक्वल्स टू 9 into 1/9, 9 से 9 कटा, r इज इक्वल्स टू 1 ओम। आंसर देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिंपल जो बोल रहे हैं उसको 5 स्टेप याद करके खत्म। 11 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रही है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, यानी कि लेंथ निकालनी है आपको, ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि रो दिया हुआ है, रेडियस की r गिवन है और कैपिटल R गिवन है, ठीक है। चलो देखते क्या करते हैं। दिख रहा है हमें सिंपल फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, इतनी देर से लगा रहे हैं यही लगेगा, ये तो पता ही चल रहा है, r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, ठीक है। यहां से r की वैल्यू कितनी है 1, रो कितना है 1.7 into 10 की पावर -8 इंटू l कितना है फाइंड करना है, a कितना है, अब a तो पाई r स्क्वायर रखोगे, 3.14 इंटू r कितना है 1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर गिवन है, और ये कहाँ गया रे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर गिवन है आपको, ओम मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ ओम मीटर में या मिलीमीटर में चेंज करो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। पुट कर लो 1000 यानी कि यहाँ पे कर लो, तो ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर -3 की पावर 2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये रखा हमने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ लेके आओ 3.14 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.7 into 10 की पावर -8 इज इक्वल्स टू l, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो इसको डिवाइड करो, 3.14 डिवाइडेड बाय 1.7, ये आएगा आपका 1847, और यहाँ पे पॉइंट लगा होगा 1.847 आएगा, ये क्या आएगा 1.847, डिवाइड करके देखना यही आ रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ये 10 की पावर -6 है, और प्लस ये -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो -6 + 8 2, तो यानी कि 10 की पावर 2, इसको 2 हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा l इज इक्वल्स टू 184.7 मीटर, ये मीटर में है आंसर, ठीक है। अब बचता है आपका न्यूमेरिकल नंबर 30, वो है आपका होमवर्क, ठीक है। जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में बताना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं, उसको उसमें मैं कवर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फालतू पूरा बोर्ड दोबारा आ नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो बताना जरूर, आई होप पूरे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए एक्चुअली कराए हैं, बेसिकली जो मेरा रीजन था इस चीज का वो सिर्फ इतना था कि हम समझा तो देते हैं, टीचर भी समझा देता है, स्कूल में भी समझ लेता है बच्चा, है नो, लेकिन बात कहाँ पे दिक्कत आती है कि जब वो क्वेश्चन करने बैठता है,
क्वेश्चन करने में उसको एक भी प्रॉब्लम आती है, वो या तो छोड़ देता है बच्चा, और या तो वो कहता है कि यार नाम से ही पूछ लेंगे, हटाओ, अब जब होगा तब होगा, और फिर वो जब होगा वाला कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा एक बार न्यूमेरिकल जरूर कराएं, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत कम वीडियोस हैं इन सब चीजों की पर वाइज। और ये आपकी सेलिना बुक के थे, कंसाइज जिसको आप लोग बोलते हैं फिजिक्स में, ये उसके थे। वैसे बात ये है ना कि आप सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो, चाहे जो भी बुक चलती हो, नूतन चलती हो, सेलिना चलती हो, ये चीज मेरी लिखवा लो, कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कभी गलत नहीं करोगे, चाहे जिस बुक का क्वेश्चन ले लो। ठीक है, होप सो आगे वाली वीडियो में मैं और भी बुक्स का बनाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए ये है। तो बताना कैसी लगी वीडियो, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट करना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसे ही एंजॉय करते करते अनस्ट्रेस्ड होते होते पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।